बताने जा रहे हैं आपको सिंथेसिस का फोर्थ नंबर, जो कि आपको 3 नंबर तो बता चुके हैं यार, 3rd नंबर तो बता चुके हैं। इसलिए आपको हो गया पार्टिसिपल इन्फिनेटिव, उसके बाद आपका था नॉन नॉन प्रेजेंट पोजिशन था, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट करके प्रयोग था, ठीक ना। तो आपको तब बता चुके हैं हम। देखिए आप आज क्या पढ़ना आपको, जीरंड या नाउन के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके या फिर बाय यूजिंग प्रीपोजिशन बिफोर नाउन आर जीरंड। इसका मतलब तरीका आपको ये बताना है कि क्या आपको है, पहले क्या आपको मिलेगा प्रीपोजिशन, क्या मिलेगा आपको प्रीपोजिशन मिलेगा। उसके बाद क्या लगाना आपको है, या तो आप लगाइए नाउन, लगाइए क्या लगाइए आप नाउन, या फिर अगर आपको नाउन नहीं मिलता है आप क्या करेंगे आप लोग, तो आप उस नाउन ना होने की वजह से मेन वर्ब के किसके फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम जोड़ देंगे आईएनजी, तब वो क्या बन जाता है हमारा जीरंड, क्या बन जाता है जीरंड। ये क्या काम करता है, इसका नाम होता है रियल वर्बल नाउन, क्या होता है वर्बल नाउन, क्यों, क्योंकि ये बना होता है वर्ब से बना, ये किससे, ये क्या हमारा मेन वर्ब है, उसमें क्या जुड़ा है आईएनजी, क्या बन गया वो जीरंड, मतलब बना किससे है वर्ब से। इसका मतलब क्या है वर्बल नाउन या वर्ब से बना नाउन। अब इसी को क्या कहते हैं आप जान लीजिए, इसी जीरन को क्या कहते हैं हम लोग नाउन, क्या कहते हैं नाउन कहते हैं। इसका मतलब जीरन अपने आप में क्या बन जाता है नाउन, क्या बन जाता है नाउन बन जाता है। अब हम इसी को सॉल्व करें, कैसे बनाना है क्या कराना है, देखिए आप चाहे है ना नाउन के पहले प्रीपोजिशन लगाइए या आप जीरंड के पहले प्रीपोजिशन लगाइए, वो आपको यही पढ़ना आ जाए, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान देखिए, आसान काफी है, कोई दाम इसमें नहीं है, जान लीजिए। ठीक है ना। अब इसमें क्या करना आपको है, देखिए कह रहे हैं कि जीरन बनाने के लिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आपको बताए थे अभी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म क्या जोड़ते हैं हम लोग आईएनजी जोड़ना चाहिए। हिंदी में अर्थ निकालने पर क्या आता है, इसका क्रिया का अर्थ निकालने पर ना नी ने क्या आता है, ना नी ने आता है, ठीक है ना। इसका अर्थ निकालने पर ना नी ने आता है, अर्थात प्रीपोजिशन के बाद नाउन लगाना या फिर नाउन या जीरन के पहले प्रीपोजिशन लगाना, आपको याद पढ़ना है, ठीक है ना। इसमें कह रहे हैं कि देखिए जान लीजिए, तो इसमें प्रीपोजिशन कई प्रकार है, आज तो सब कुछ लिखा जाए आपको इसके बारे में, थोड़ा सा प्रीपोजिशन आपको आ जाए विदाउट आ जाए, क्या आ जाए विदाउट आ जाए, क्या आपको मिल जाए प्रीपोजिशन, इसमें फिर मिल सकता है थोड़ा सा आपको प्रीपोजिशन मिल जाए विदाउट के बाद, इन स्पाइट ऑफ, इन सॉरी क्या हो गया, अरे भाई है ना, फिर सकता है आपको क्या मिल सकता है इन स्पाइट, उसके बाद आपको क्या मिल सकता है ऑफ मिल सकता है, या आपको मिल सकता है बिसाइड्स, क्या आपको बिसाइड्स मिल सकता है ना, क्या मिल सकता है आपको यहाँ पर बिसाइड्स मिल सकता है। हो सकता है आपको इसके बाद क्या मिल जाए आपको प्रीपोजिशन, आपको मिल जाए यहाँ पे आन मिल जाए, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको हो सकता है मिल जाए आन बिसाइड इंस्पाइट ऑफ, आन हो गया, इसका तो तुम नहीं देता किसी को कोई प्रीपोजिशन है विद लगा लें, चलो फिर इसमें विद लगा लें, ये प्रीपोजिशन आपको हो सकता है विद आपको मिल सकता है, तो विदाउट मिल जाए, इंस्पाइट लगा लें, हाँ ठीक है ना। क्या करना आपको ये प्रीपोजिशन का क्या करना आपको अब यूज करके आपको बताना है, यानी ये जितना आपको दिखाया इससे ज्यादा हमें लगता है नहीं यूज होगा पूरे आपको ग्रामर इसमें इस टॉपिक किया में, ठीक है ना। इसमें क्या लिखा है सीता बाट अ पेन, सीता इसमें, हाँ इसमें आपको बहुत फॉर भी लग जाएगा, है ना। क्या करना है सीता बाट अ पेन, सीता एक पेन खरीदी, सी गिव 5 रुपीज फॉर इट, यानी कि उसने इसके लिए कितना रुपया दी, उसने इसके लिए कितना दी 5 रुपए, कितना दी 5 रुपया। इसका जान लीजिए जब कोई चीज आप खरीदते हो उसकी जो आप पेड करते हो पैसा, उसके लिए क्या आता है फार, क्या आता है फार आता है, करेंगे तो करेंगे हम लोग सीता बाट, सीता बाट क्या चीज अ पेन, सीता बाटा पेन। आप क्या करेंगे देखिए भाई, जो यहाँ पे सी किसके लिए आया है भाई, उसने सीता के लिए आया है, इसका मतलब क्या करेंगे सीता के लिए आप इसका सी तो सी काट देंगे, यहाँ पे आपका बात सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म से काट दो, आप क्या है अरे जब किसके लिए पैसे दिए हो इस किसके लिए बुक के लिए दिए, उसे पेन के लिए दिए, इसका हम क्या करेंगे यहाँ पर एक आकर कर देंगे इसका हम लोग फॉर, है ना कितना रुपया फॉर 5 रुपीज, ठीक है ना। कह रहे हैं सीता बाट अ पेन फॉर 5 रुपीज, ठीक है ना। आप इतना आसान कर लोगे, देखिए क्या करना है सीता करिए बाट अ पेन कर दीजिए, ये क्या आपको यहाँ पे आपको इसमें प्रिपरेशन दिया ही गया, क्या करेंगे इस फॉर का उठा पटक देंगे हम लोग यहीं पर, फिर करेंगे जिसके 5 के पहले, तो सीता बाट अ पेन फॉर 5 रुपीज कर देंगे, आपका क्या हो जाएगा कंबाइंड हो जाएगा आराम से, ठीक है ना। इसमें कह रहे हैं कि ही गेव मी एडवाइस, ही गेव मी
एडवाइस, सॉरी आप ये आंसर देखो इसका, है ना। इसमें कह रहे हैं ही गेव मी एडवाइस, उसने मुझे सलाह दिया, ही आल्सो हेल्प मी, उसने मेरी मदद भी की। जान लीजिए जब आपको क्या मिल जाए, आल्सो, क्या मिल जाए, आल्सो, आप प्रीपोजिशन तुरंत समझ आइए, है ना। जब क्या करेंगे, जब आपको मिल जाए आल्सो मिल जाए, तो उसकी प्रीपोजिशन क्या आती है, आप लगाएंगे बिसाइड्स, क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है के अलावा, क्या होता है, के अलावा, है ना। इसका मतलब होता है के अलावा होता है, ही गेव मी एडवाइस, उसने मुझे सलाह दिया, ही हेल्प मी आल्सो, या आल्सो हेल्प मी, ठीक ना। तो उसने मेरी मदद भी की, क्या करेंगे इसके लिए हम लोग, देखिए अब जाएंगे, आप ये बनाना पड़ेगा प्रीपोजिशन लगाना, आप पहले आपको यहाँ पे प्रीपोजिशन लगाना है पहले। ये क्या आपका है, प्रीपोजिशन है, उसे क्या कर देंगे, सबसे पहले कर देंगे बिसाइड्स। ये क्या बन गया, प्रीपोजिशन। अगर ये बन गया प्रीपोजिशन, अब आपको तुरंत इसका तो देखिए, जान लीजिए प्रीपोजिशन अपने बाद अपना खुद का क्या लेता है, अपना खुद का ऑब्जेक्ट लेता है, जो बनता है नाउन चाहे प्रोनाउन। देखिए इसमें प्रोनाउन बनने के सवाल नहीं है, क्या बनेगा, नाउन बनेगा, लेकिन नाउन इसमें मिल भी नहीं रहा है, एडवाइस का नाउन है या नहीं है, क्या करेंगे, हम नाउन बनाएंगे। नया नाउन कैसे बनती है, कहते भैया मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, बनाते हैं हम लोग, बनाते हैं जीरन, हम पढ़ भी रहे हैं, नाउन है जीरन का प्रयोग किसके, प्रीपोजिशन के बाद, है ना। करें कि बिसाइड, क्या ये क्या आपका है, गिव है, सेकंड फॉर्म है। अब इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, गिव, क्या होता है इसका फर्स्ट फॉर्म, गिव होता है। इसमें क्या जोड़ देंगे, इसमें हम लोग आईएनजी, क्या हो जाएगा यहाँ पे, गिविंग हो जाएगा। बिसाइड से गिविंग, ये क्या बन गया यहाँ पे, थोड़ी बात देखिए, ये क्या बन गया आपका, जीरन, यहाँ क्या बन गया आपका, जीरन बन गया। अगर यहाँ बन गया आपका जीरन बन गया, ये क्या बन गया, और भाई हम पढ़ क्या रहे हैं, जीरन या नाउन का प्रयोग किसके पहले, प्रीपोजिशन के पहले, किसके पहले, हाँ सॉरी, हाँ किसके प्रीपोजिशन के बाद, ठीक है ना। या फिर प्रीपोजिशन नाउन जीरेंट के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करिए। तो बिसाइड गिविंग क्या चीज, मी एडवाइस कर दीजिए आराम से। यहाँ लीजिए ये रस आपका नाउन है, एक होता है एडीवीआई, ऐसे उसका मतलब होता है वर्ब होता है। बिसाइड गिविंग में क्या चीज, एडवाइस। आप देखिए यहाँ पे आपका ही है, यहाँ पर ही है, ठीक है ना। अब जो आल्सो किसके लिए आया था, बिसाइड के लिए, बिसाइड के स्थान पर हम लोग क्या लगाए हैं, आंसू, या आंसू स्थान में बिसाइड लगा दी, तो फिर दोबारा इसका लगाने कोई मतलब ही नहीं है, ना इसका कोई मतलब लगाने का, फिर क्या करेंगे, बिसाइड गिव मी एडवाइस करेंगे, है ना। अब कहना पढ़ना पड़ेगा आपको, यहाँ करेंगे ही करेंगे, क्या करेंगे, अब आपको लगाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको वर्ब था, ठीक है, वहाँ पे ही काय काट दी, चलो हटा दे, अभी टाइम बचा दे, है ना। इसका मतलब कोई काट दी तो नहीं था, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे, इसमें लगा देंगे हम लोग, ही कर देंगे, फिर क्या करेंगे, हेल्प कर देंगे, है ना। फिर किसका मतलब तो किए थे भाई, बताइए किसका मतलब तो किए थे, ठीक है ना। यहाँ पे मी कर, यहाँ हो जाएगा आपका मी, ठीक है ना। यानी जब आपसे प्रयोग हो, समझिए कि वहां पे हमें क्या लगाना है, बिसाइड्स का प्रयोग करना, आपको बन जाएगा बिसाइड्स गिविंग एडवाइस, ही हेल्प मी। अगर आप हम आपको नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपको का स्थान आप क्या लगाए हैं, बिसाइड्स का प्रयोग कर दिए, ठीक है ना। तो आपको बताना था, आप इसका रियल ऐसा देख लीजिए, क्योंकि इसमें छुपा नहीं चाहिए, बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस, ही हेल्प मी, देख लीजिए यहाँ पे ही है। आई मेड माई बेस्ट इफर्ट, आई कुड नॉट पास बीए, कह रहे हैं कि मैंने बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिश की, आई मेड माई बेस्ट इफर्ट, मैंने बड़ी मेहनत की, आई कुड नॉट पास बीए, मैं बीए पास नहीं कर सका। इसका मतलब क्या बोलेंगे, कि बीए पास करने के मतलब सॉरी, कठिन मेहनत करने के बावजूद, कठिन मेहनत करने के बावजूद हम पास नहीं कर सके, इसका मतलब इन, उसका स्पाइट, इन स्पाइट उसका होता है आप, इसका होता है के बावजूद, क्या होता है, के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ क्या होता है, इन स्पाइट ऑफ होता है, इसका मतलब के बावजूद। देखिए आई मेड माई बेस्ट इफर्ट, मैंने बड़ी कोशिश की, बड़ी मेहनत की, आई कुड नॉट पास बीए, मैं बीए पास नहीं कर सका, क्या बोलेंगे, कि मेरे बड़ी मेहनत करने के बाद भी मैं बीए पास नहीं कर सका, क्या करेंगे, इन स्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, है ना, क्या चीज। अभी आपके यहाँ पे बताया, आपके टोटल क्या आपका प्रीपोजिशन, यहाँ पे क्या आपका टोटल है, यहाँ पे ये बार यहाँ पे आपका प्रीपोजिशन हमें क्या तुरंत चाहिए, इसके बाद नाउन चाहिए, क्या करेंगे आप यहाँ पे दोनों नाउन बन जाएगा, इन स्पाइट ऑफ, है ना, माई बेस्ट इफर्ट, माई बेस्ट इफर्ट, मेरे बड़ी कोशिशों के बाद भी, या बड़ी मेहनत करने के बाद भी, आप बताइए यहाँ पे आपको कोई सब्जेक्ट लगा नहीं लगा। अब यहाँ पे करेंगे आई करेंगे, यहाँ करेंगे हम लोग करेंगे कुड, उसके बाद यहाँ करेंगे हम लोग
नॉट उसके बाद करेंगे हम लोग करेंगे पास, तो करेंगे यहाँ पे बी ए कर देंगे, आपका क्या हो जाएगा सेंटेंस मेंटेन हो जाएगा। ठीक है। अब जान लीजिए जब आपको ऐसा लगे कि उसके करने के बाद भी काम नहीं बना तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं इन स्पाइट ऑफ, है ना, लगा के फिर अपना क्या लगाते हैं जीरन, इससे इसमें नाउन बना है ऑलरेडी, नाउन नहीं है, दोनों मिलकर नाउन ही बनेगा, इसलिए यहाँ पे जीरन नहीं बनाई गई है। इन स्पाइट ऑफ माई बेस्ट एफर्ट आई कुड नॉट पास बी ए। अब इसका रियल आंसर देख लीजिए, अब आपको मिल जाएगा यहाँ पे, है ना। देखिए द मून रोज, चंद्रमा निकल आया, द जर्नी वॉज नॉट इंडेड, और यात्रा खत्म नहीं हुई थी, क्या बोलेंगे आप इसे क्या बोल सकते हैं। कह रहे हैं कि मून निकल चंद्रमा या फिर मून निकल आया और यात्रा खत्म नहीं हुई, क्या बोलेंगे हम लोग कि यात्रा खत्म होने के पहले चंद्रमा निकल आया, क्या बोलेंगे इसको हम लोग किस तरह लगा लेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग द मून, उसके बाद उसके बाद रोज, द मून रोज। अब ये क्या हो गया आपका बन गया सभी, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे क्या बनेगा बिफोर द मून क्या रहेंगे से किसकी यात्रा खत्म होने के पहले ना, सूर्य निकल आया, है ना, किसके मतलब चंद्रमा निकल आया किसके यात्रा खत्म होने के पहले, तो द मून रोज, है ना, क्या रहेंगे बिफोर द एंड ऑफ द जर्नी, द एंड ऑफ द जर्नी। क्या मनाएगा ये? ठीक है ना, द मून रोज बिफोर द एंड ऑफ द जर्नी, ये आपको यहाँ पे आंसर मिल गया। कह रहे हैं कि देखिए चंद्रमा निकलने के, देखिए हाँ सॉरी, यात्रा खत्म होने के पहले, देखिए क्या यात्रा की, ये मतलब पीछे से बनता है अर्थ निकलता है, यात्रा के एंड खत्म होने के बिफोर पहले, यात्रा के खत्म होने के पहले मून निकल आया, चंद्रमा निकल आया। फिर ये आपका यहाँ पे आंसर मिल गया, रियल आंसर अपने छुपा मिल जाएगा, है ना। इतना आसान आपको कभी नहीं मिलेगा, बहुत बेहतरीन कंडीशन से आपको जा रही है। और देखिए उसका कुछ और पार्ट बचा हो तो आगे देखते हैं हम लोग। प्रश्न आगे देखा जाए, इसमें बताना आपको, देखिए चार क्वेश्चन, उसमें आपको चार क्वेश्चन बता चुके हैं, जैसे पांचवा छठवां और सातवां आपको बताना हमें है ना, ठीक है। कह रहे हैं कि सीता हैड फील्ड, सी हर्ड द न्यूज, सी फेंटेड। देखिए आपको यहाँ पे तीन क्वेश्चन, तीन सेंटेंस मिल रहे होंगे, एक सेंटेंस आपका यहाँ पे है, एक सेंटेंस आपका यहाँ पे है, और एक सेंटेंस आपका यहाँ पे, कितने सेंटेंस आपको टोटल हो गए, तो आपको तीन सेंटेंस आपको मिल गए, ठीक है ना। तो सीता हैड फेल्ड, सी हर्ड द न्यूज, सीता फेल हो गई, सीता खबर सुनी, सी फेंटेड वो बेहोश हो गई या फिर मूर्छित हो गई, क्या बोलेंगे आप, करेंगे आप इसका क्या अपनी भाषा बोलेंगे, अपने फेल होने की खबर सुनकर वो बेहोश हो गई, अपने फेल होने की खबर सुनकर वो बेहोश हो गई, क्या बोलेंगे ऑन हियरिंग, ऑन है अपने फेल होने, ऑन हियरिंग, ऑन हियरिंग क्या चीज द न्यूज, द न्यूज, ऑन हियरिंग द न्यूज, है ना, ऑन हियरिंग द न्यूज, ठीक है ना। किसका असफल थे भाई, किसके असफल से, अपनी असफल होने की, ऑन हियरिंग द न्यूज, आप किसके लिए अपनी, अपने लिए क्या आता है लड़की के लिए हर आता है, हर क्या चीज फेल्योर। अब ये क्या बन गया यहाँ बन गया आपका हर एजेक्टिव, अब हर एजेक्टिव तुरंत क्या चाहिए अपने आप, तो नाउन चाहिए उसे, तो हर फेल्योर कर देंगे, हर फेलियर के फेल्योर, है ना। ऑन हेयरिंग द न्यूज ऑफ हर फेल्योर, अपने असफल होने की खबर सुनकर क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे कामा, फिर क्या क्या हो गई, तो सी फेंटेड होगी, सी फेंटेड, अर्थ निकालिए एकदम सेम अर्थ निकलेगा, ठीक है ना। देखिए सीता हैड फेल्ड, सी हर्ड द न्यूज, सी फेंटेड, सीता फेल हो गई, सी वो खबर सुनी वो मूर्छित हो गई, क्या करेंगे ऑन हियरिंग द न्यूज, ऑन हियरिंग द सॉरी, है ना, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर फेल्योर, अपने असफल होने की खबर सुनकर, यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या चुका है आपका, यहाँ पे सीता है, यहाँ पे यहाँ से आपका यहाँ से सीता होना चाहिए, हम सीधा कर दें, ये टाइम है ना। ठीक है ना। अब ये जान लीजिए यहाँ पे क्या आपका है, ये प्रोनाउन है, अब यहाँ पे क्या रियल नाउन है, जानिए जब एक बार रियल नाउन आना चाहिए, चाहे बाद में प्रोनाउन आए या ना, बात लेकिन एक बार रियल नाउन जरूर आता है, यहाँ करेंगे हम लोग सीता करेंगे, तो सीता फैन, है ना भाई, कितना निकल लिया, ठीक।
यू हेल्प, इस आप थोड़ा इसका रियल आंसर देख लीजिए, क्या दिख रहा है आपको, देखिए इसका रियल आंसर देखिए, आपको ये मिलेगा नीचे। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर फेलियर शी फेंटेड, आपको रियल आंसर इसका ठीक है बाबू। इसमें क्या आपको बता रहा हूँ कि है नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हेल्प मी, तुमने मेरी मदद की, आई वुड हैव फेल्ड, मैं फेल हो गया होता। तुमने मेरी मदद की, मैं फेल हो गया था, क्या बोलते, तुमने मेरी मदद की, मैं फेल हो गया होता, इसका मतलब क्या है कि मैं तुम्हारे मदद के बिना फेल हो जाता। तो क्या होता है कि बिना एनर्जी क्या होती है, विदाउट, क्या होती है, विदाउट होती है, आपको बता चुके हैं पहले से प्रीपोजिशन। क्या होती है के बिना एनर्जी, क्या होती है, विदाउट, क्या बोलेंगे, आई विदाउट, देखिए क्या, आई वुड हैव फेल्ड, आई उसके बाद वुड है, उसके बाद हैव, उसके बाद आप हो जाएगा फेल्ड, आई वुड हैव फेल्ड, आई वुड हैव फेल्ड मतलब मैं फेल हो गया होता, किसके, आपकी मदद के बिना, आपकी मदद के बिना, इसका मतलब विदाउट योर हेल्प, विदाउट है उसके बाद योर हेल्प। जान लीजिए इसमें क्या होता है, जितने सेंटेंस है उसी हिसाब से इसमें क्या होता है, प्रीपोजिशन यूज की गई है, क्या बोलेंगे, ये क्या है, आपके प्रीपोजिशन है, उसके बाद कौन यहाँ पे आ गया, टोटल आपका नाउन आ गया, ठीक ना। आई वुड हैव फेल्ड विदाउट योर हेल्प, मैं आपकी मदद के बिना फेल हो जाता, असफल हो गया होता, ठीक ना। आप इसका रियल आंसर देख लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, सभी से दिखेंगे, ठीक है भाई। इसमें कहना कि यदि सिंपल सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो तो उन्हें जोड़ते समय जीरेंड के पैसिव, जीरेंड के पैसिव फॉर्म क्या कहते हैं, जीरेंड पैसिव फॉर्म बीइंग, क्या कहते हैं, बीइंग प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, क्या था है, वर्ब के थर्ड फॉर्म। अगर पैसिव वॉइस में तो क्या कहते हैं, बीइंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले करते हम लोग प्रीपोजिशन, मतलब इन्हीं के पहले किसके, बीइंग और वर्ब के, मतलब बीइंग और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पहले क्या लगाते हैं हम लोग, यहाँ लगाएंगे प्रीपोजिशन करेंगे, है ना, हाँ प्रीपोजिशन, ठीक, क्या करेंगे, ही वॉज अवार्डेड, उसे सुशोभित किया गया या उसे पुरस्कृत किया गया, ही वॉज गिवन अ ट्रॉफी, उसे एक ट्रॉफी भी दिया गया, है ना, उसे क्या दिया गया, अवार्ड किया गया, उसे एक तमगा फिर ट्रॉफी दिया गया, ठीक है ना। क्या करेंगे हम उसके लिए करेंगे, तो क्या करेंगे, ही वॉज अवार्डेड, ही वॉज अवार्डेड यहाँ बनाना पड़ेगा, तो ही उसके बाद वॉज अवार्डेड, ही वॉज अवार्डेड, उसे सुशोभित किया गया या से उसे पुरस्कृत किया, कैसे, एक ट्रॉफी देकर, 22 में क्या लगाना है, प्रीपोजिशन बाई लगा दिया, और तुरंत क्या करना है, तुरंत लगाना हमें है बीइंग, क्या लगाना है यहाँ पे, बीइंग, तो बाई बीइंग क्या करेंगे उसके लिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है इसमें, गिविंग, गिविंग थर्ड फॉर्म बन गया, गिविंग क्या, अ ट्रॉफी, ठीक ना। ही वॉज अवार्डेड बाय बीइंग गिवन अ ट्रॉफी, ये आपको बन चुका है। मान लीजिए इसमें आपको करना, आपके लिए इसका भी आंसर देख लीजिए, और चाहते हैं कि आप लोग इसके रियल आंसर देखने के बाद थोड़ा ये भी देखेंगे कि आपको यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई है, अब क्या करेंगे, आप लोग इन सभी का एक्सरसाइज आप खुद करना है, और आपको जो जो फंस रहा है आप हमारे पास कमेंट करेंगे, हम आपको बता दिया करेंगे, पूरी सेंटेंस पूरा हम सॉल्व कर देंगे आपको, ठीक है ना, देख लीजिए। अब आपको करना है ये चीज आपको खुद ही सॉल्व करना है, ठीक है ना।